परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में त्रैवार साहिब बंदगी। ध्यान शिविर में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिशीला माताओं बहनों, सबके चरणों में त्रैवार साहिब बंदगी। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ध्यान के संबंध में पहले बोले हैं कहरा प्रकरण में, सहज ध्यान रहु, सहज ध्यान रहु, गुरु के वचन समाई हो। आज हम सब लोग सहज शब्द पर गहराई से विचार करेंगे कि सहज शब्द क्या है। कौन सा शब्द पर विचार करेंगे? सहज शब्द पर। वो सहज क्या है? सहजता का लाभ हमारे जीवन में क्या होता है? हम सब लोग असहज किस परिस्थिति में हो जाते हैं? मूल्यांकन करेंगे, क्या आज तक हमारे जीवन में सहजता आई है या कभी हम सब लोग सहजता को देखा ही नहीं हो। सुनने में तो बड़ा आसान मालूम पड़ता है सहज, हाँ आसान पूर्वक बात होते कोनो, उसी को लोग सहज कहते हैं। जैसे लोग काम सहज पूर्वक कर लेता है, कोई आसान पूर्वक अंग्रेजी बोल लेता है, कोई आसान पूर्वक मैथमेटिक्स यानी गणित बना लेता है, कोई आसान पूर्वक किसी कार्य को कर लेता है। यही सहज है, ये भी सहज है। लेकिन सहज का भी छोर है, शुरू और अंत होता है कि नहीं होता है? कोई चीज का शुरू होता है और कोई चीज का अंत होता है। ये सब जो सहजता है ये हुआ प्रारंभिक सहजता, कि हम कोई भी चीज को आसान तरीका से कर लेता हूं। जैसे सहज तरीका से बैठ लेता हूं, पलथी मारकर, कोई परेशानी नहीं होती है। ये सब सहजता हुआ प्रारंभिक दौर। प्रारंभ माने शुरुआत, मोटा सहजता। बीच की सहजता जो भी हो, अंतिम सहजता की बात मैं करता हूं। बीच में आप बहुत सारी बात को विचार कर लेंगे। जब लोग शुरू और अंत में चले जाते हैं तो बीच समझ जाते हैं कि इसी तरह से होगा। कभी कभी देखे होंगे हमारे मन में ऐसा होता है कि कोई चीज आदमी बन गया, किसी का बेटा दरोगा बन गया, अपना लोग सोचते हैं बाप रे बाप, उसका बेटा दरोगा कैसे बन गया? सहज हुआ कि असहज? बोलिए क्या हुआ? इसका मतलब है कि आप सहज नहीं रह पाए, आप असहज हो गए। आपको आश्चर्य हुआ उसका बेटा दरोगा कैसे बन गया। और सहज का मतलब होता है दुख, सहज का मतलब होता है सुख। आपने सहज पूर्वक स्वीकार किया, अमुक आदमी का बेटा दरोगा बन गया ना, बड़ा अच्छा हुआ। क्या हुआ? खुशी की बात है कि अमुक आदमी के बेटा दरोगा बन गया, अच्छी बात है, होना ही चाहिए। ये हो गया सहज। क्या हो गया? ये सहज। याद रहे, ये जो सहजता है इसका नाम है मातृ और पितृ भाव। क्या है? बोलिए। हाँ, इस भावना में अगर आप हैं, हाँ अच्छी बात है, होना ही चाहिए। क्या करना चाहिए? होना ही चाहिए, अच्छी बात है, खुशी की बात है। आप खुश हो गए सहज पूर्वक, आप में किसी भी प्रकार का आश्चर्यजनक पैदा नहीं हुआ।
इसका मतलब है कि आप उस भाव में हैं जिस भाव का नाम मातृ और पितृ भाव है, यानी जिसको कहते हैं बंधुत्व भाव। इसका मतलब है कि आपका भाव पारिवारिक संबंधी ही रिलेशन कायम करने वाला नहीं है। इस भाव से आप पूरे संसार से रिलेशन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप सबके बंधु योग्य हैं, आप सबके माता पिता योग्य हैं, आपके सब बाल बच्चे के समान है, आपके सब मित्र है। ना समझ में आ रही है? ये है सहजता का अंतिम मुकाम। क्या है ये सहजता का? अब काम कर लेना सहज पूर्वक, बोल लेना सहज पूर्वक, किसी चीज को उठा लेना सहज पूर्वक, ये मोटा भाव है, प्रारंभिक भाव है। लेकिन हमारा भावना किसी भी चीज को देख करके सहज रह गया। क्या रह गया? सहज रह गया। इसका मतलब है कि आपके अंदर में वसुदैव कुटुंबकम ये वाक लायक हो गया, ये आपका हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? वो आपका हो गया। इसका मतलब है कि आप सहज में जीते हैं। क्या जीते हैं? सहज में व्यक्ति जिएगा तो कंपटीशन होगा। जब लोग अपना बेटा मास्टर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, तो बाप उससे कंपटीशन करता है कि तुम अगर डॉक्टर बन गया तो हम तुमको कलेक्टर बन करके दिखाएंगे। ऐसा होता ही नहीं। कहने का तात्पर्य है कि यह बात सहज पूर्वक होता है। चलो बन गया, बढ़िया बात है। क्या है? मतलब सहजता पूर्वक वह बात को आप सुन करके सुखी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सुखी हो जाते हैं, दुख का अनुभव नहीं करते हैं। जहां जहां आप दुख का अनुभव करते हैं, जैसे शरीर में करते हैं तो शरीर की असहजता हुआ, मन में करते हैं तो मन की असहजता हुआ, भाव में करते हैं तो भाव में असहजता हुआ। आपको हर जगह क्या हो जाना है? बोलिए सब आदमी, सहज हो जाना है। और ये सहजता तब होगा जब गुरु के वचन में आप क्या करेंगे? समाएंगे। और गुरु क्या कहते हैं? सब आपका है, सब आपका है, आप सबके हैं कि थोड़ा आपका है, सब पराया है? गुरु कहते हैं कि सब आपका ही है। सब क्या है? आप सबके हैं। और यह बात कहने से थोड़े हो जाएगा। अब बीच में अगर कोनो बात हो गया तो आप असहज हो जाते। कोई अच्छा बिल्डिंग बना लिया, कैसे बना लिया वो अच्छा बिल्डिंग? आप असहज हो गए। आपको यह बात अच्छा नहीं लगा, आपको यह बात खराब लगा, तो आप सहज रह पाए? नहीं रह पाए। तो संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। कि जो व्यक्ति सहजता को उपलब्ध करेगा उसका कंपटीशन वाला मार्ग क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जो जहां पर होगा वो उसी का कोई होगा। जो जहां पर होगा उसी का कोई होगा, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब है कि जो होगा सो आपका ही होगा, आपके अलावा कुछ होता ही नहीं है, वो आपका ही है, आपके अलावा कुछ नहीं होता है। इससे पता चलता है कि कृष्ण भगवान जब गीता में बोला होगा कि सब कुछ मैं ही हूं, तो यह बात क्या होता होगा? शायद लगता होगा कि इस सहज में बोलता होगा कि असहज में? बोलिए सब आदमी, सहज अवस्था है। और इसी सहज अवस्था का नाम है आकर्षण। इस सहज अवस्था का नाम क्या है? बोलिए सब लोग,
आकर्षण, इस अवस्था में, इस भाव में आकर्षण होगा कि नहीं होगा? बोलिए। इस भाव को ऐसा कौन जीव है जो न पसंद करेगा? सब पसंद करेगा। किस तरह से पसंद करेगा? 1 नंबर से कि 2 नंबर से? इसका मतलब है कि आपको पता चला ना कि अगर हम समझ हो गए, सहज हो गए, तो हम सबका हो गए। अगर मैं सहज हो गया तो सबका हो गए। क्या हो गए? सबका। मित्र हो गए, बंधु हो गए, या जैसा आपको फीलिंग करना है, जितना सहजता आप में आ जाए आप वैसा चीज को फीलिंग करेंगे। तब आप फीलिंग करेंगे कि मैं एक का दोस्त नहीं हूं, मैं संसार का दोस्त हूं। मैं एक का नहीं हूं, मैं सबका हूं। मैं एक का माता पिता नहीं हूं, मैं। आपका जैसा सहजता होगा, इसका मतलब है कि सहज आपको व्यापक बनाता है। सहज आपको क्या बनाता है?